साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी वर्तमान में कौन क्या है और ये मई 2023 तक अपडेटेड लिस्ट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो भारत की नई राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और ये 15वें क्रम की है और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी। आपको याद रखना है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है और ये पहली आदिवासी है। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पुरुष में बात करें तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में दिया गया है। वर्तमान में इनका वेतन 5 लाख है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इस्तीफा जो है ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए अभी वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की तो देखिए इनकी भी मतलब न्यूनतम आयु बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। वेतन जो इनका 4 लाख है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, इनका वेतन 1 लाख कम है, 4 लाख है। पद का प्रावधान, उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में दिया गया है। तो याद रखना है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप सभी को पता ही होगा श्री नरेंद्र मोदी जी ये भारत के प्रधानमंत्री 15वें क्रम के हैं। वर्तमान में भारत के नए खेल मंत्री कौन है। तो अनुराग सिंह ठाकुर जो है ये भारत के नए खेल मंत्री है। वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो देखिए लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है। जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के सभापति हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो निर्मला सीतारमण जी ये भारत के वित्त मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो डॉक्टर एस जयशंकर जो ये भारत के विदेश मंत्री हैं। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है। जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के प्रमुख है। भारत देश के नए CDS कौन है। तो नए CDS अनिल चौहान है। भारत के पहले CDS पूछा जाए तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी एक तरह से देखा जाए दुर्घटना शहीद हो गए हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, तो शहीद माना जा सकता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं। तरुण कपूर ये प्रधानमंत्री के नए सलाहकार बने हैं। वर्तमान समय में नए विदेश सचिव कौन है। तो नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा बने हैं। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है। तो रक्षा सचिव गिरधर अरमाने को नामित किया गया है। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। अनंत नागेश्वर जो है ये देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है। तो IB के निदेशक तपन कुमार डेका है। वर्तमान समय में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं। सामंत कुमार गोयल जो है ये रॉ के नए निदेशक बने हैं, नए प्रमुख बने हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए NIA के जो नए निदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता जी बने हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अनीश दयाल जो है SSB के नए महानिदेशक बने हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो CISF के जो नए महानिदेशक बने हैं सिलवर्धन सिंह। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो देखिए NDRF के जो नए महानिदेशक बने हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो RPFS के जो नए महानिदेशक बने हैं संजय चंद्र बने हैं। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये किम कार्टन। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है।
तो ये मोनिका दास को बनाया गया है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षेत्रीय को किया गया है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं रवि चौधरी। ठीक है। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गारसेटी बने हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। हेकाने जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी MLA बनी है? हेकाने खजालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी MLA बनी है? नागालैंड की बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? अजय सिंह को चुना गया है। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हा ने किया है। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया? हमजा यूसुफ को स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? क्रेग फुलटन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच चुना गया। नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के CEO है। नीति की बात करें तो देखिए नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया था, याद रखनी है। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो MV सुचेंद्र कुमार को जो है ये थल सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? नील मोहन। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह जो है नए उप प्रमुख बने हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर BD मिश्रा बने हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त जो है DGCA के नए महानिदेशक बने हैं। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये अरुणा मिलर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह जो है ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख कौन बने हैं? AC चारनिया। नासा के तकनीकी प्रमुख AC चारनिया। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अमेरिकी कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान बनी है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार शुक्ला जो है ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, याद रखना है आपको। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो है संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष मेघना अलावत बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरेशन रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मैरी कॉम को। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैरी कॉम को चुना गया है। भारत देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू, ये आप सभी को
बता ही दिए थे पहले ही क्वेश्चन में। तो ये भारत देश की नई राष्ट्रपति बनी है, 15वें क्रम की है। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि 50वें हैं। देश के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आर. वेंकटरमणी। आर. वेंकटरमणी ये भारत के नए महान्यायवादी हैं। राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ जी। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान समय में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, ये 25वें हैं। देश के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अरुण गोयल जो है ये भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु। अजय भादु जो है ये भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है। नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं और ये 14वें क्रम के हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो श्री एस दुबे। श्री एस दुबे जो है ये भारत देश के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं। वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो देखिए सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च मतलब सेनापति होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं और द्रौपदी मुर्मू अभी है। ठीक है। तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव ने शपथ ली है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस सुरेखा यादव बनी है पहली महिला लोको पायलट। भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को किया गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।